हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, कल हमने पढ़ा था। हाँ सॉरी, परसों पढ़ा था, कल छुट्टी थी। हाँ, कल हमने पढ़ा था लास्ट में। क्या बात हुई थी लास्ट में, किसी को पता है? लास्ट के पैराग्राफ में सबसे लास्ट में क्या बात हुई थी, खत्म कहाँ पे हुआ था? कितने किलो पैंट लगा घर में, याद है? अगर नहीं याद नहीं या नहीं याद होता, अगर किया होता तो देखो, हमने चर्चा करी थी कि एक सबसे ज्यादा पूछा जाना वाला प्रश्न क्या था? क्या हम जप करते समय कृष्ण लीला स्मरण कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया था? नहीं। जब हम नाम अच्छे से लेंगे भगवान का, तो नाम में इतनी शक्ति है कि नाम से ही हमें रूप गुण और लीला स्वतः ही प्रकट होगी। तो अलग से मेहनत नहीं करनी है कि अब हम घुसेड़ घुसेड़ के ले जा रहे हैं कि ये कृष्ण चक्र ले लिया, उसने उसका गला काट दिया, ये कर दिया वो कर दिया, है ना? ऐसे तो लीला करते हैं ना। ये कर रहे थे कृष्ण, रास लीला कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं ऐसे करके। तो जबरदस्ती मन में लाना है, स्वतः आ जाए बात अलग है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब नाम पे फोकस होता है, जब नाम का फल मिलता है, तो ये अपने आप तीन चीजें आगे आती है, क्योंकि नाम के बाद ही आता है नाम रूप गुण लीला, है ना? स्टार्टिंग से नाम में से आ गया। जब आनंद आता है तो फिर रूप दिखता है भगवान का। जब रूप दिखता है तो भगवान के गुण, कैसे गुण हैं भगवान के, और गुण के बाद फिर भगवान की लीला दिखती है। ठीक है, तो आज बताएंगे नाम अपराध के बारे में, क्योंकि हम जो जप कर रहे हैं, तो हमें जप कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए जप? तुम्हें क्या लगता है, पूछेंगे नहीं कुछ? बैठना होता है आके खाली। कैसे करना है जप? पालती मारे बैठ के बस। अगर ऐसे कर रहे हैं हरे कृष्ण, उसने बहुत बुरा बोला था, हरे कृष्ण, फिर तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे करना है जप? अब वो तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन निर अपराध जब करना है। जब कर लिया लेकिन अपराध कर रहे हैं, फिर 10 नाम अपराध है ना। अगर तुम वैष्णव का अपमान अपमान कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और नाम तो अच्छे से ले रहे हैं, तो नाम फल देगा? फिर तो नाम फल नहीं देगा। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निर अपराध हमें नाम लेना है, तो इसलिए नाम अपराध के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें पॉइंट है पहला, सभी को पवित्र नाम के प्रति
अपराध टालना चाहिए। पवित्र नाम, क्योंकि भगवान को जो नाम है वो स्पिरिचुअल है, पवित्र है। ऐसा नहीं है कि वो नाम कभी अपवित्र हो जाता हो। इसलिए बोलते हैं ना कि बाथरूम में हो तो बाथरूम में लो, कहीं भी जा रहे हो ले सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि नाम पवित्र है, हमेशा पवित्र रहता है, तो किसी भी जगह ले सकते हो नाम। लेकिन बाद में डीटी वर्शिप करना चाहें वो हर जगह नहीं कर सकते, हर स्थिति में नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि उसके बाद 3 3 बार नहाना चाहिए, हर चीज प्रॉपरली होना चाहिए, शुद्ध, तब डीटी वर्शिप कर सकते हैं। लेकिन नाम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पवित्र है, कहीं भी कर सकते हैं। तो सभी को पवित्र नाम के प्रति अपराध टालना चाहिए, अपराध को साइड रखना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परिशिष्ट 7 देखें। तभी 7 देखते हैं क्या। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे जप का अर्थ निरअपराध रूप से जप करना है। तो अगर हमें अच्छा जप करना है तो निरअपराध रूप से हमें जप करना होगा, तो वो जप हमारा अच्छा जप माना जाएगा। भले ही हम अच्छे से बैठ के कर रहे हैं, लेकिन अगर हम निरपराध नहीं कर रहे हैं तो वो जप फिर अच्छा जप नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करने के पहले किसी को भी पंच तत्व मंत्र का उच्चारण भूलना नहीं चाहिए। पंच तत्व मंत्र बताओ क्या है? हाँ, पंच तत्व, पंच तत्व मंत्र बताओ। ये तो शिल प्रभुपाद जी का है। इतनी देर में ये आता नहीं मंत्र? कब 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 बोलते हैं? फिर जब भी माला स्टार्ट करते हो बोलते हो ना, तो फिर तो जीभ से रटा होना चाहिए, फिर तो मंत्र रटा होना चाहिए। तो पंच तत्व जो मंत्र है, पंच तत्व मंत्र, हाँ ये मंत्र। मैं बच्चे को उधर ले जाऊँ, संतोषी नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। तो हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करने के पहले किसी को भी पंच तत्व मंत्र का उच्चारण भूलना नहीं चाहिए। पहले करना, क्योंकि हम नाम लेते तो बहुत सारे अपराध करते हैं। मतलब अपराध वैसे बड़े अपराध नहीं, गलतियां करते हैं बहुत सारी छोटी। हाँ, गुरु का भी नहीं। हाँ, पंच तत्व मंत्र का मतलब पंच तत्व मंत्र तो लेना ही लेना है। रूपा जी का ले रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेना चाहिए। जैसे मान लो कभी टाइम नहीं होता ना, माला जल्दी करनी है तो 2 मंत्र ले रहे हैं, तो पंच तत्व मंत्र तो हमेशा लेना ही है। हरे कृष्ण महामंत्र का गायन नहीं पढ़ लिया, ठीक है, नहीं भूलना चाहिए। यदि चाहे तो गुरु प्रमाण मंत्र का उच्चारण भी किया जा सकता, तो चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नमो विष्णु का, ठीक है। लेकिन पंचतत्व कंपलसरी, कहने का मतलब ये तो नाम अपराध हो गया। तो नाम अपराध में क्या करें? नाम अपराध में क्या बताया था, क्या आप देखें? हरे कृष्ण, हाँ, परिशिष्ट 7 देखें, ये बताया ना। परिशिष्ट 7 में क्या है? 10 नाम अपराध है। तो एक बार याद करते हैं कौन कौन से 10 नाम। सबसे पहला नाम अपराध है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। अगर कोई भगवान का प्रचार कर रहा है, सहायता कर रहा है, जैसे अपने हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं, हिज ग्रेस अमोघ जी प्रभु हैं, अब प्रचार कर रहे हैं ना, अब इनकी कोई निंदा करे तो ये नाम अपराध आ जाएगा। और हमारी कोई निंदा करे तो अपराध नाम आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि हम तो भी भक्त हैं, ठीक है। तो भगवान नाम के जो प्रचार कर रहे हैं उनके प्रति अगर कोई निंदा करता है तो यह पहला अपराध है। दूसरा अपराध है शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। देखो, शिव ब्रह्मा को अगर ये मान लेना कि ये भगवान और शिव सब बराबर हैं, तो नाम अपराध हो गया। या फिर हाँ, कृष्ण भी एक भगवान है, एक शिव भी एक भगवान है, स्वतंत्र समझ लेना, मतलब अलग, उनसे अलग उनकी वो समझ लेना, उनकी स्थिति अलग है, मतलब अलग है, ये वो अलग भगवान है, ये भी नाम अपराध। ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से दूध से दही बना, दूध से दही बना, दूध से दही तो कितनी बार भी बना सकते हो ना। यानी असंख्य जो विष्णु है, महाविष्णु, उनसे तो असंख्य शिव निकल सकते हैं, ठीक है, कितनी बार भी। लेकिन क्या शिव से विष्णु आ सकते हैं? दही से कभी दूध नहीं बन सकता, लेकिन दूध से दही कितनी बार भी बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ आइए। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। कौन बताए गुरु की अवज्ञा करना मतलब क्या होता है? गुरु की अवज्ञा करना मतलब क्या कर देना?
हाँ, उनकी इंस्ट्रक्शन को पालन न करना, या गुरु कुछ बोल रहे हैं उसकी अवज्ञा कर देना। गुरु बोले कि या फिर ऐसा करना, अरे ऐसा नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं, ऐसा करना सही रहेगा, ऐसे अगर बोल दिया तो गुरु की अवज्ञा होगी ना। गुरु जो बोल रहा है वो मान नहीं रहा, अपनी चला रहे हो, तो गुरु की अवज्ञा करना। ये भी नाम अपराध। 3 नाम अपराध समझ में आए। भगवत नाम का जो प्रचार कर रहे हैं उनकी निंदा करना, फर्स्ट नाम अपराध। शिव ब्रह्मा आदि को भगवान के नाम के समान समझ लेना या भगवान से स्वतंत्र समझ लेना, ये नाम अपराध। तीसरा है गुरु की अवज्ञा। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों को खंडन करना। खंडन मतलब कि उसमें कमी दिखाना। खंडन करते हैं ना, जैसे काट काट के लोग बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, यहाँ पे तो ये गलती कर दी, यहाँ पे ये बोल दिया, रासलीला क्यों करी, क्यों वस्त्र चुराए, ये सब मतलब खंडन करना। मतलब शास्त्रों का मतलब शास्त्रों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, ये तो इजी है। हरे कृष्ण महामंत्र है ना, काल्पनिक समझ लेना, ये तो ऐसे ना कहावत में है, मनोकल्पना का बना दिया है, काल में समझना। ऐसा होता कुछ नहीं, ऐसे नाम लेने से कोई पाप नहीं करता, कोई प्रेम नहीं बढ़ता, ऐसा कुछ नहीं है। ये छठवा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। ये समझना है, अर्थवाद का आरोप करना। जैसे देखो, मैं बोलूं कि देखो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये तो आप लो तो आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, एक नाम लेने से आपके असंख्य जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। अब के बोले अरे नहीं इतना थोड़ी है, हो जाएंगे तो एक आध दो जन्मों को हो जाएंगे, असंख्य जन्मों को थोड़ी खत्म हो पाएंगे, ये तो कुछ बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। तो ये हो गया भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप। समझ में कैसे है? शास्त्र में बड़ा चढ़ा के लिख दिया गया, इतना है नहीं, ये अर्थवाद। और एक अर्थवाद का होता है, जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि हाँ, जो वेद आदि हैं, तो वेदों में बताते हैं कि फलाना फलाना यज्ञ कर लो तो तुम्हें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी, जो पुण्य कभी क्षय नहीं होगा, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अच्छे मतलब अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी और वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसका काट श्रीमद् भागवतम में है। क्या है? क्षणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, मतलब तुम कितने भी पुण्य कर लो, स्वर्गलोक जाओगे वापस आना ही पड़ेगा। मतलब स्वर्गलोक रहोगे काफी टाइम तक, पर आना जरूर पड़ेगा। लेकिन वहां क्या कह रहे हैं वेदों में, वेदों में कर्मकांड भाग में क्या बता रहे हैं, अच्छे पुण्य मतलब कभी क्षय नहीं होगा उन पुण्यों का। लेकिन भगवत गीता में क्या बता रहे हैं, पुण्य खत्म होती तुम वापिस आ जाओ। तो बात कट गई ना। उस तरीके से श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान का एक नाम से हजारों पाप खत्म हो जाते हैं। तो वेदों में कहीं काट नहीं है उसका, नहीं ये गलत लिख दिया है मतलब यहाँ पे। जैसे कि वेदों में जो कर्मकांड लिखा है उसका काट है श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, लेकिन जो भगवत गीता में लिखा है उसका काट किसी शास्त्र में नहीं है। तो उस पर अर्थवाद करना, ये बता रहे। तो अर्थवाद, ऐसा कोई अर्थवाद करे ना कि वहां तो ऐसे लिख दिया है, तो उसका काट तो बताओ ना कि कौन शास्त्र में लिखा है कि वो नहीं है, इस तरीके। और सातवां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम अपराध, ये है भगवान के नाम के बल पर अपराध कर। जैसे कि चीटा वो मार दिया मच्छर, और फिर बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको मुक्ति मिल गई। तो नाम के, भगवान के नाम के बल पे अपराध करना। या मान लो कि कोई गलती हो गई, अब गलती होगी तो चलो मैं 2 माला एक्स्ट्रा कर दूंगा, गलती होगी ना मुझसे, वैष्णव अपराध हो गया मुझसे, चलो मैं 2 माला एक्स्ट्रा कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, भगवान के नाम पे तुम बल पे, नाम के बल पे अपराध कर रहे हो, इस तरीके से ये जब। आठवां है हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। मान लो हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित, जैसे हरे कृष्ण का मंत्र जो जप जो करता है, हमें प्यूरिफाई करता है, जो भगवान के प्रति जो प्रेम प्रदान करता है, लेकिन हम ये मान के ना क्या मान ले, जैसे कि हाँ हरे कृष्ण करो तो तुम्हें फलाना फलाना सिद्धि मिल जाएगी, हरे कृष्ण करो तो फलाना फलाना तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। तो ये फिर क्या हुआ, सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। जैसे कि और कोई यज्ञ मंत्र होते हैं ना, तो उनसे जो कर्मकांड के जो होते हैं, ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र है कर्मकांड, ये भी बता रहा है। नौवा है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। जो श्रद्धालु है, इनोसेंट है, मतलब कि सीधा साधा है, उसे हम बता सकते, लेकिन जो अश्रद्धा रखता है, अश्रद्धालु है, उसको हमें भगवान के कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान बता रहा है। लेकिन इस्कॉन में तो प्रचार कर रहे हैं, अश्रद्धा करे या ना करे, कर रहे हैं ना। तो गुरु बहुत मर्सीफुल होते हैं, गुरु मर्सीफुल होते हैं, भगवान तो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन गुरु मर्सीफुल होते हैं, गुरु सोचते हैं कि जितने का उद्धार हो सके उतने का हो जाए, इसलिए। और वो फिर ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसको समझाने में लगे हों, वो सबके लिए है।
अश्रद्धालु बैठे होंगे उसमें, कुछ कुछ श्रद्धालु बैठे होंगे, दोनों बैठेंगे, तो जनरली सबके लिए क्लास है। लेकिन तुम पर्सनली जाके किसी अश्रद्धालु को तुम बता रहे हो प्रचार के नाम में, तो वो अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो अश्रद्धा रख रहा है ना, तो उल्टा सीधा बोलेगा, उसका अपराध लगेगा। ठीक है। और 10वां है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना तथा इसकी इतनी आगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। इसको कौन बताएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? 10वां नाम अपराध का मतलब क्या है? 10वां नाम अपराध हम बता रहे हैं, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। पता है कि शास्त्रों में लिखा के रहते अपने काम की खा रहे हैं और अपने मतलब के लिए काम करते हैं, पता है कि विषय की आसक्ति बन, मतलब जैसे कि तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र की खूब महिमा पता है, अगाध महिमा पता है, ठीक है, पता होने के बाद भी कर रहे हो सालों साल माला, लेकिन प्याज लहसुन छूट नहीं पाई, तो हरे कृष्णा तो कर रहे हैं लेकिन विषयासक्ति तो भी बनी हुई है, तो ये नाम अपराध में आ गया। अगर हरे कृष्णा मंत्र तुम पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो प्याज लहसुन में आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी, और अगर पूर्ण श्रद्धा से नहीं करोगे तो फिर प्याज लहसुन में आसक्ति बनी रहेगी। मतलब प्याज लहसुन मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी भोग आसक्ति में आसक्ति बनी रहेगी, तो इसका मतलब तुम श्रद्धा नहीं रख रहे हो हरे कृष्ण मंत्र, तो फिर ये क्या होगा, नाम अपराध हो गया। क्योंकि अगर जो जनरली सही से करेगा तो उसका छूट जाएगा, सब चाय कॉफी सब छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम अपनी महिमा दिखाएगा ना, अगाध महिमा है नाम की। एक बार जो नाम लेता है, मान लो कि एक महीने में जिसकी प्याज लहसुन छूट जाती है, चाय छूट जाती है जिसकी, लेकिन वो सालों साल लगा है जब करने में, 16 माला कर रहा है सब करने में, फिर भी छूट नहीं रही है, तो यानी उसे उस पर विश्वास नहीं है, तो ये नाम अपराध। और ध्यान पूर्वक जप ना करना ये भी एक अपराध है, ये एक्स्ट्रा अपराध है, बोनस। 10 तो हो गए। ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं ना, जैसे कुशल अभी तक ध्यान पूर्वक नहीं, एक भी जप नहीं कर रहे हैं, अभी तो बीच में बोल भी रहे हैं, काउंटिंग चल रही है, तो ये नाम अपराध में ही है। ध्यान पूर्वक जप ना करना मतलब तुम जानबूझ के ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ऐसे करो ना, मान लो कि नहीं है तो चलो मैं सिर्फ 2 माला करूंगा, छत पे जाओ तुलसी माता के सामने बैठो और सिर्फ 2 करो, आ जाओ, फिर जाके फिर 2 कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन बीच में बोलो मत। माला कर सकते हो, क्योंकि बीच में बोलो तो फिर वो माला थोड़ी हो रही, भगवान को बुला रहे हो फिर किसी और से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सबके सामने बैठोगे तो बोले बात तो होगी होगी, इसलिए अलग चले जाओ 10 मिनट के लिए, 2 माला करके आ जाओ और फिर अपना काम हम देख लो, फिर 2 मिनट माला कर लो, मतलब कंटिन्यू माला करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, इस तरीके से। हाँ, जो एक्स्ट्रा जप है तुम्हारे 16 के अलावा, वो तुम जैसे कर रहे हो वैसे देख लो, लेकिन वो भी सही करने चाहिए, लेकिन 16 हमने तो काउंटिंग बढ़िया से करनी चाहिए, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है, बता ना। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रता शीघ्र अभिष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तो हम वापस आते हैं, कहाँ चल रहे थे? ठीक है, तो ये हम खत्म किया था हमने कि कृष्ण जब नाम ले रहे हैं तो कृष्ण लीला हमें स्मरण करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बाद नाम अपराध बता रहे थे, मैं वही बता रहा था। अब आ जाओ पॉइंट नंबर नियम पे, उसको खोल लो ना, देखा करो ना, देखो तो समझ में आएगा ना क्या लिखा है। ठीक है, वैसे भी कोई है नहीं, तो रेखा के लिए ठीक है। नियम में है सभी को 4 नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। मांस सेवन वर्ज्य है, मतलब मांस इत्यादि नहीं खाना है। तो मांस में क्या क्या आता है बता रहे, इसमें मछली, मछली, अंडे और प्याज, लहसुन तथा कुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता भी आता है, मशरूम, तो मशरूम नहीं खाएंगे, ठीक है। दूसरा है नियम नाम नाश नशापान, नशापान तथा उत्तेजक पदार्थों यथा शराब, चाय, कॉफी, पान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला इत्यादि का सेवन भी वर्जित है। चाय, कॉफी, पान, तंबाकू, सुपारी, ये सब। अवैध स्त्री पुरुष संग व्यभिचार वर्ज्य है। अन्य स्त्री अथवा पुरुष संग वर्ज्य, प्रजनन के अतिरिक्त अतिरिक्त विवाह के अंतक संग भी वर्ज्य है। और चौथा है जुआ, जुआ नहीं खोल सकते, जुआ मतलब सट्टा, लॉटरी, मटका इत्यादि। मटका क्या होता है भाई? मटका कौन सा खेल है? सट्टा, लॉटरी, प्रोपा जी ने कब लिखी पुस्तक, तब सट्टा चलता था, मटका चलता था, मटका कुछ होता होगा, पता नहीं अभी के जमाने में क्या होता है मटका।
ठीक है। अब भक्तों को निम्नलिखित बातों को टालनी चाहिए, मतलब जो भक्त होते हैं उनको कुछ बातें ऐसी हैं जो इग्नोर कर देनी चाहिए, टालनी चाहिए। क्या कर देना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं बता रहे हैं। व्यवसायिक सिनेमा देखना, जो ये 4 नियम बताए गए हैं, इन 4 नियम के अलावा ये चीज भी है कि ये भी टालनी चाहिए। ये भी 4 नियम के अंदर नहीं आ रही। कौन सा, सिनेमा देखना, ये भी 4 नियम में आ रही है कि ये भी टालना है, नहीं देखना है सिनेमा। और प्रोपा जी खुद बोल रहे हैं ना, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ये पिक्चर तो देख सकते हैं ना। देखो पिक्चर में मान लो कि अगर कोई धार्मिक पिक्चर आई हुई है, तो धार्मिक में क्या पूरा उसमें भगवत गीता तो सुनाई नहीं जा रही है, श्रीमद् भागवत तो नहीं सुनाई जा रही है, क्या उसमें और चीजें नहीं आएंगी। सॉन्ग भी आ रहे हैं उसमें, सब चीजें आ रही है, मतलब स्टोरी उस पर ली गई है, लेकिन बाकी तो एनिमेशन वैसी दिखाई जा रही है ना। जी इसको वाले जो बनाते हैं क्या, उसमें डिवोटी है ना, उसमें डिवोटी थोड़ी नहीं, डिवोटी बना रहे हैं मुझे। अरे तो उसमें भक्ति रहे मतलब कि डिवोटी वाली जो चीजें हैं, तो डिवोटी तो तिलक लगाए, कंठी माला है, वो तो वो हो गई ना, तो उससे तुम्हें प्रेरणा ही मिलेगी। फिल्म एक अलग होगी ना। ठीक। सिनेमा का मतलब है फिल्म देखना, मतलब बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। दूरदर्शन भक्ति रहित वीडियो देखना, मतलब दूरदर्शन मतलब भक्ति रहित, मतलब जो भक्ति नहीं है जिस वीडियो में, वो नहीं देखनी। उपन्यास पढ़ना, कुछ लोग होते हैं ना कहानियां पढ़ते रहते हैं, उपन्यास पढ़ते रहते हैं कि इन्होंने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, फालतू टाइम बिताते। कितना पढ़ते थे पहले ना, कोई आती थी ना किताब, पता नहीं कौन कौन सी मैगजीन वगैरह कौन सी आती थी जो पढ़ते थे, कहानियां होती थी उसमें। ठीक है। तो अन्य भक्ति रहित लेख पढ़ना, उपन्यास था अन्य भक्ति रहित जिसमें भक्ति नहीं है। फिल्म, खेल, राजनीति, स्त्री पुरुष संबंध आदि विषयों पर आधारित मासिक पुस्तकें केवल हमारी भावनाओं को दूषित करती हैं तथा 4 नियमों के व्यवहारिक पालन में आवश्यक एकाग्रता एवं दृढ़ता को खंडित करती हैं। मतलब ये सब चीजें क्या, हमारी जो भावना है ना, जो हमारा नेचर है, भावना है, स्वभाव है, उन सबको ये गंदा करता है, दूषित करता है। वरना तुम एक पिक्चर देख लो 3 घंटा ना, पिक्चर की सीन फिर बाद में याद आए तो कहना, आएगी आएगी याद। अभी भी कोई पुराना गाना चल जाए ना, तो पहले सुनते थे, तो वो याद आ जाता है, वो सीन वो याद आ जाएगा, वो है ना, जल्दी आ जाता है। अभी भी कोई गाना चला दे ना बगल में, तो अभी सुन के अपन को वो सीन याद आ जाएगा। तो ये सब चीजें हमें टालनी है, ठीक है। अब बता रहे हैं सत्संग, तो सत्संग करना किससे करना है, कैसे करना, फिर बताएंगे असत्संग। तो पहले सत्संग देखते हैं। सभी को नियमित रूप से भक्तों का संग करना आवश्यक है। नियमित शब्द का अर्थ है जितना अधिक हो सके उतना, नियमित मतलब ये नहीं रोज, मतलब जितना हो सके उतना हमें भक्तों का संग करना है। अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक को यथासंभव संग करना चाहिए, अपनी परिस्थिति के अनुसार यथासंभव। जैसे कोई ग्रस्त है तो उस हिसाब से, कोई फुल टाइम है मतलब काम नहीं कुछ, तो पूरे दिन जा सकता है, परिस्थिति के हिसाब से। जैसे जैसे कोई प्रामाणिक भक्तों का संग करता है, वैसे वैसे वह कृष्ण भावना में शीघ्रता से प्रगति करता है। इसका उल्टा भी है, जैसे जैसे कोई असत्संग करता है, वैसे वैसे उसकी चेतना मतलब शीघ्रता किसमें बढ़ती है, भोग वृद्धि, भोग बुद्धि बढ़ती है, भोग वृद्धि उसकी बढ़ती है। भक्तों का केवल शारीरिक रूप से एकत्रित होना सत्संग नहीं है, अपितु सत्संग का वास्तविक महत्व तो यह है कि उन्होंने एकत्रित होकर क्या किया। संकीर्तन, कृष्ण कथा तथा सेवा सत्संग का मूल आधार। मान लो कि तुम सत्संग मतलब सत्संग में भक्तों का संग तो कर रहे हो, लेकिन संग का मतलब क्या है, संग का मतलब है कि मिलके क्या किया, वो संग का मतलब है। मिलके कृष्ण कथा करी तो ये सत्संग हो गया। अब मिलके तुम कुछ और बात कर दी, वो प्रभु जी फलाना तो तुमने निंदा करी। तो सत्संग का मतलब है कि कृष्ण कथा में संकीर्तन कर रहे हो या तो कीर्तन, या फिर कृष्ण कथा कर रहे हो, तो ये मूल आधार है। भागवतम पे चर्चा कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो किसी श्लोक पे, ये सत्संग में भी गंभीरता से श्रवण करना चाहिए, केवल बोलने के लिए आतुर नहीं रहना चाहिए। भक्तों का संग हमें प्राप्त एक अनमोल भेंट है, इसके बिना हमारा जीवन शुष्क एवं निरर्थक है। भक्तों का नियमित संग ना करने से कृष्ण भावना से निश्चित ही पतन होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि सत्संग हमें गंभीरता से श्रवण करना चाहिए। अब यही नहीं, अब श्रवण करके केवल बोलने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि ये जो भक्तों का संग लाइक अनमोल भेंट है भगवान के तरफ से हमारे लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बिना हमारा जीवन क्या है, अगर हम ये नहीं करें तो हमारा जीवन शुष्क क्या हो जाएगा, शुष्क एवं निरर्थक हो जाएगा, मतलब कोई अर्थ नहीं रहेगा, निरर्थक हो जाएगा। भक्तों का नियमित संग ना करने से कृष्ण निश्चित ही पतन हो जाएगा धीरे धीरे, मतलब गायब हो जाएंगे धीरे धीरे, रिस्पॉन्स हट जाएंगे। संघ व्यक्तिगत वपु अर्थात गुरु एवं वैष्णव की शारीरिक उपस्थिति हो अथवा शाब्दिक वाणी अर्थात गुरु अथवा वैष्णव के उपदेश, दोनों ही मतलब, या तो गुरु महाराज जो भी है सामने हो,
सामने सामने दे रहे हैं, या फिर उनकी जो वाणी है मतलब प्रवचन कथा, उनके दोनों में। सत्संग उसी समय अर्थपूर्ण होता है जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक श्रवण किए गए उपदेशों को अपने जीवन में व्यवहारिक दृष्टि से उतारने का गंभीर प्रयत्न करता है। सलाहकार काउंसलर स्वीकार करें कि मित्र अथवा मार्गदर्शक सलाहकारों के लिए किसी वरिष्ठ वैष्णव अथवा मंदिर अध्यक्ष से संपर्क करें। मतलब कि ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और जो श्रवण बताया जा रहा है नोट्स बना सकते हैं या अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। और हमें एक सलाहकार होना चाहिए जो मंदिर से जुड़ा हो, काउंसलर होना चाहिए। कुछ भी कुछ पूछना है तो काउंसलर से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी करना वो है। असत्संग, असत्संग त्याग, ऐ वैष्णव आचार्य चैतन्य चैतन्य बोलते हैं, जैसे आध्यात्मिक जीवन गतिशील रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, वैसे ही असत्संग से दूर रहना भी आवश्यक है। अगर हम सत्संग कर रहे हैं मतलब भक्तों का संग कर रहे हैं तो ये आवश्यक है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल चीजों में मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से ये भी आवश्यक है कि हम जो भक्त नहीं है उनसे दूर रहें, त्याग करें, नहीं तो फिर हमारी इधर भागेंगे तो फिर वो नहीं चल पाएगा। तो प्रत्येक भक्त को अभक्तों का कम से कम संग करना चाहिए, क्योंकि अभक्तों का संग हमारी चेतना को दूषित करता है। तो कम से कम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लो ऑफिस में है तो ऑफिस में उतना ही बोलना है जितना ऑफिशियल बोलना है, बस ऑफिस में मतलब जितना काम पड़ रहा है उतना बोलना है, क्योंकि वह सत्संग हो रहा है तो जितना काम पड़ रहा है उतना बोलो बस, उससे ज्यादा नहीं। निम्नलिखित परिस्थितियों में भक्तों का संग कम से कम समय तक करना चाहिए, जैसे व्यवसाय अथवा व्यापार के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, व्यवसाय कर रहा है कोई, व्यापार कर रहा है, पूर्ति के लिए करना चाहिए। मूलभूत सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए, उदाहरण निकट के संबंधी पड़ोसी मित्र इत्यादि है, निकट के संबंधी मित्र आते हैं ना, बात करने के लिए आ जाते हैं, कम करना है उतना ही, अपना बस उतना ही बात। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यह शिक्षा दी थी कि भक्त के व्यवहार का सारांश यह है कि वह अभक्तों के संग से सदैव दूर रहे। तो भक्तों का सारांश क्या है कि अभक्तों से दूर रहे हमेशा। दो प्रकार के असत्संगी होते हैं, अब सोच सुन लो, दो प्रकार। पहला प्रकार है, सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति से अपवित्र संग टालें जो स्त्री विपरीत लिंग के व्यक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त हो। भागवतम में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति संग से भक्त अपने सभी सद्गुण जैसे सत्य, स्वच्छता, दया, बुद्धि, गंभीरता व संपूर्ण वैभव को खो देता है। ऐसे अपवित्र संग से मनुष्य का जितना पतन होता है उतना अन्य किसी कारण से नहीं होता। जो हमेशा पैसे की बात करता हूँ, यहाँ यार ये प्लाट ले लिया होता, यहाँ ये जोड़ दिया होता, उसकी आसक्ति किसमें, पैसों में, भोग में, ये कर लिया होता ऐसे। या फिर जो विपरीत लिंग की बात करता हूँ, जैसे पुरुष है तो स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। मतलब ये दो प्रकार के असत्संग है। और दूसरा है, जो कृष्ण भक्त नहीं है उनके संग का त्याग करें। श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों का आधार लेकर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के संग की अपेक्षा स्वयं को जलती अग्नि के पिंजरे में बंद, स्वयं को जलती हुई अग्नि के पिंजरे में बंद कर लेना अधिक श्रेष्ठ है। जो भक्त नहीं है उसका संग कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो है कि तुम अपने आप को अग्नि के पिंजरे में बंद कर लो अपने आप को, मतलब हॉट उसमें, वो ज्यादा अच्छा है उससे। ठीक है, पुस्तकों का अध्ययन है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो माचिस दिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो हम दामोदर दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे क्या। सातवां बताया था उसका क्या करना चाहिए, कौन सा, मर जाए तो क्या करना चाहिए, अच्छा क्या गलती गलती से तो कुछ नहीं, गलती से मरा ना, तो हम उसके लिए तो हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा कर रहे हैं। से तो उसके नहीं नहीं, वो तो बल पे हो गया ना कि तुम जानबूझ के मार रहे हो, उसके लिए फिर हरे कृष्णा बोलने का मतलब है। हाँ, गलती से मर जाए तो बात है। ठीक है माच, पाप ना करा दे, मोबाइल जल्दी बढ़ाओ, वो तो कर्म है, ज्यादा मरेगा तो मोबाइल जल्दी। अरे कैसी माचिस है ये, अरे उसमें माचिस जली जलाई रखी है। सारे नियम बहुत है भाई भाई, दूसरी माचिस देना, आ जाएगी। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, माचिस देना। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सभी लोग दीपक जलाने अपना अपना, और सबसे पहले प्रभुपाद जी को दीपक दिखाएं।
उसके बाद श्रीमती वृंदा देवी तुलसी मारिनी को दीपक दिखाएं। अब श्री श्री दामोदर अष्टकम करें। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमानं यशोदाभियोलुखलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो नृत्यगोप्या रोदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थिताग्रवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम्। पढ़ो। भक्तिं सत्तावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षं वदिं वा न चान्यव्रणेऽहं वर्षादपीहम् इदं ते वपूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्याविरसं किमन्ये इदं ते मुकाम्बोजात्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्नेहभ्रक्तेक्ष च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरास्तां लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमृगम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेषु मामद्यच्छिक्षित दृश्य कुबेरात्मजो बद्धं मृत्युवे यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नहोचे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुतु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय प्रियप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राघवेंद्र भगवान की जय। प्रभुपाद की जय। गौतम नंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।